नेपाल में अमेरिका की इज्जत दांव पर लगी हुई है। 4 साल पहले अमेरिका ने नेपाल के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत उसे नेपाल के विकास के लिए 55 अरब रुपए स्थानीय सरकार को देने थे। दुनिया के करीब 50 देशों में अमेरिका की ओर से चलाए जा रहे मिलेनियम चैलेंज प्रोग्राम के तहत नेपाल के विकास के लिए ये रकम मिलनी थी, लेकिन नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से लगातार विरोध के कारण 4 साल बाद इस समझौते से संबंधित विधेयक नेपाल की संसद में अभी भी अटका हुआ है। एमसीसी का सबसे अधिक विरोध प्रचंड की माओवादी और माधव नेपाल की एकीकृत समाजवादी पार्टी कर रही है। गठबंधन के घटक दल इसे संसद में पास करवाने से पहले समझौते में चाहते हैं संशोधन। अमेरिका ने कहा संशोधन की गुंजाइश नहीं है। क्या नेपाल में सैनिकों को प्रवेश कराना चाहता है अमेरिका? दरअसल नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों को लगता है कि एमसीसी समझौता अमेरिका की ओर से चीन को घेरने के लिए बनाई गई रणनीति है। नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कहते हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीआरआई को चुनौती देने के लिए एमसीसी लाया गया है। नेपाली दलों को आशंका है कि एमसीसी समझौता इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत है और एमसीसी के जरिए अमेरिका नेपाल में अपने सैनिकों को प्रवेश कराना चाहता है ताकि ये चीन के लिए सरदर्द बने। उधर दूसरी तरफ अमेरिका लिखित में भी इस बात का स्पष्टीकरण दे चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है और अमेरिका ने इस बात से इनकार किया है। आइए देखते हैं क्या लिखा है एमसीसी समझौते में। नेपाल में एमसीसी समझौते के तहत अमेरिका का कहना है कि नेपाल में बिजली का अधिक उत्पादन होने पर उसके लिए एकमात्र बाजार भारत ही हो सकता है। अमेरिका के तहत भारतीय सीमा में ट्रांसमिशन लाइन बनाने की बात का भी उल्लेख है। कहा गया है कि अगले 1 दशक में नेपाल में 14,000 मेगावाट बिजली बनेगी। इस बिजली की ट्रांसमिशन लाइन का संबंध भारत से है। भारत की सहमति के बाद ही इस समझौते का कोई अर्थ है, इसलिए अमेरिका ने पहले ही समझौते में कह दिया था कि भारत की मंजूरी और सहमति के बाद ही नेपाल में इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। नेपाली कम्युनिस्ट नेताओं को यहीं से बात खटकनी शुरू हो गई थी। उनका तर्क था कि जब समझौता नेपाल और अमेरिका के बीच में है तो फिर इसमें भारत की सहमति की क्या आवश्यकता है। उनका तर्क था कि जब समझौता नेपाल और अमेरिका के बीच हुआ है तो फिर इसमें भारत की सहमति की क्या आवश्यकता है।